Good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science. From last few videos, we will continue with our third chapter of science, that is metals and non-metals. In this chapter, we discussed on the different categories of elements, um, metals, non-metals, and metalloids. We discussed, and then we already discussed on the different chemical properties of metals. Chemical property means what will happen when metal react with oxygen, what will happen when metal reacts with water, what will happen when we heat the metals or we react to the metals with uh, acids. Okay, so these things we already discussed. And in लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? मेटल जो होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके ये भी हम देख चुके हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, हम देख चुके हैं। देन हमने उनकी रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी। जो भी नेचर में जो भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें कुछ मेटल्स कैसे होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। तो अगर एनीवन इफ एनीवन कैन आस्क टू यू द क्वेश्चन दैट विच इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेथड और मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सॉरी, तो आप क्या बताएंगे? पोटेशियम, दैट इज डिनोटेड बाय के। ओके, देन उससे कम कौन है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस टेबल में हमने सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मेटल्स को ही लिया हुआ है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं तो सिलेक्टेड ही हमने ली हुई है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से आते हैं। ओके, एंड और कुछ जो मेटल्स होते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेट मीन्स एवरेज रिएक्टिविटी जिनकी थोड़ी सी कम होती है। फॉर एग्जांपल जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सभी क्या है? लीस्ट रिएक्टिव्स में, सॉरी, मॉडरेट रिएक्टिव्स में आ जाते हैं। देन हम आ जाते हैं लीस्ट रिएक्टिव पर, तो ये इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से है, तो गोल्ड। और कौन सी है कम रिएक्टिव? सिल्वर। ओके, दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सभी की रिएक्टिविटी लेवल अलग अलग होता है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो है हमारा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट किससे करते हैं? तो उसके लिए हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। मेटल्स का, जिस भी एलिमेंट मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी बैलेंसिंग क्या होगी, और कितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सचेंज करता है। तो इसको हमने 9th क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं एक बार डिस्क्राइब करूँगा। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक मेटल है Na, सोडियम, और यहाँ पर एक नॉन मेटल है क्लोरीन। ओके, एंड वी नो दैट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सोडियम में, हमें पता है कि एक एटम में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 11। और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं? सेम होते हैं, 11। और न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 12 होते हैं। ओके, लगभग सभी में सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन पॉइंट है वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को हम देखेंगे। ओके, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स, इलेवन, ऐसे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, पॉजिटिव, हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 11। एंड क्लोरीन, if we count its electrons, so electrons are 17, and protons are also 17. Okay, and in last previous class we already discussed on the electronic configuration. Electronic configuration means इसके न्यूक्लियस, जो भी एटम है, क्लोरीन का हो या सोडियम का हो, उसके न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेल होते हैं, कुछ पाथ होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे हमने नाम दिया था के, एल, एम,
और उसके भी आउटर मोस्ट जो भी होगी वो n होगी। तो ऐसी चीज क्या होती है, कुछ इनमें सेल्स होती है, इट इज डिपेंड ऑन देयर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कि हाउ मेनी cells are present in atoms of any metal। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। फर्स्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 2। हमेशा फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। इसमें भी देखो आपको फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2। ओके, ये फिक्स है। एंड सेकंड सेल में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8। तो फर्स्ट सेल में होगा 2 प्लस सेकंड में होगा हमारे 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ओनली रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। एंड इन क्लोरीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, 7। 8 और प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 7। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। ओके, तो इसमें जब भी कोई भी मेटल जो होती है, मेटल हो या नॉन मेटल्स हो, वो अपने ऑक्टेट को क्या कहना चाहती है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती है। ऑक्टेट मींस ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम देखें तो उसकी जो इनर सेल थी, जो सेकंड सेल थी, उसमें तो 8 कंप्लीट है। लेकिन जो जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें सोडियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 है। अगर सोडियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 7। तो 7 किससे किससे लेगा वो, सेव। या और जैसे कि अगर उसको अंदर अदर हैंड हम देखते हैं तो क्लोरीन को के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना, ओबियसली 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो क्या होता है जब ये दोनों होते हैं, तो जब आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही लूजली अटैच रहते हैं और वो इजिली डोनेट हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं वहां से। ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्लोरीन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, और इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। तो जब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे, यानी कि प्रोटॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, 17 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, 17 ही प्रोटॉन थे, तो प्लस और माइनस दोनों इक्वल थे, तो ये इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन जब इसके पास प्लस एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया, हम ये कहें कि इससे जितने प्रोटॉन थे, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने नेगेटिव चार्ज थे, तो वो एक दूसरे से बैलेंस हो गए। लेकिन जब उसके पास एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो अब क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। सेम इसके पास भी 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, तो 11 माइनस से 11 प्लस क्या हुए, बैलेंस हुए। अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। अब 1 प्लस इसके पास एक्स्ट्रा होगा, इसलिए वो प्लस जब एक्स्ट्रा होगा जो बैलेंस नहीं होगा, तो वो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज शो करेगा, Na पॉजिटिव। ओके, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और दोनों ने शेयरिंग करके एक कंपाउंड बनाया NaCl। ओके, ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। क्लियर, एक अनदर एग्जांपल हम देखेंगे, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज मैग्नीशियम, and in magnesium how many electrons are there, what is the atomic number of magnesium, 1 2 8 10 12. So after sodium, magnesium is in the series of periodic table। okay, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12, और प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 12। नेगेटिव भी 12, पॉजिटिव भी 12, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। एंड क्लोरीन हम जानते हैं उसके पास कितने होते हैं, टोटल 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 2। तो उसको ऑक्टेट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 6। और जबकि क्लोरीन को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1। तो ये क्या करेगा,
मैग्नीशियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो इसके पास यहाँ पर इसके पास भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिए हैं, तो उसके पास अब प्रोटॉन तो 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब उसके पास कितने बचेंगे, 10। तो +2 पॉजिटिव चार्ज इसके पास एक्स्ट्रा है, तो हमेशा मैग्नीशियम क्या करेगा, Mg2 पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, लाइक दिस। ओके, क्लियर है सभी को कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं? बहुत ही ईजी है। ऐसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, उनकी सेल्स होती हैं, इन सभी के नाम हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट के एल एम एन मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये नंबर ऑफ सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शीट दिए हुए हैं। जैसे हीलियम की हम बात करें तो हीलियम में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फर्स्ट सेल में दोनों हो जाते हैं, और फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। तो उसको ना तो और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और ना ही वो अपने किसी को देता, क्योंकि उसका जो फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट है, फिक्स है, सेटिस्फाइड है वो। तो ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगर सेम हम नियॉन का देखते हैं तो नियॉन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने आ जाएंगे, 2, एंड देन एल सेकंड सेल में 8, तो टोटल 8 और 2 10 हुआ है। अब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही नहीं है, तो सेटिस्फाइड है उसका सेल, तो वो भी किसी नियॉन भी किसी से रिएक्ट नहीं करता। ऑर्गन, ऑर्गन देखो 2 8 और अनदर सेल में भी कितने 8, तो ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है। एम सेल में भी इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ऐसे जिनके इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, ऑक्टेट फिल होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। और ऐसे एलिमेंट्स को हम और ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। दीज आर नोबल गैसेस। नोबल मीन्स inactive gases or yeah non-reactive gases, and we are also using another word for the novel gases, that is inert gases. Okay, अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो मेटल्स का देखो हमने जैसे अभी सोडियम का देखा था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड में 8 आ जाएंगे, एंड लास्ट वन में क्या रहेगा, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है, तो इस पर कौन सी वैलेंसी आएगी, +1। मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस पर कितनी वैलेंसी आएगी, 2 पॉजिटिव। मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में आफ्टर डोनेशन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में 3 होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 3 पॉजिटिव इसकी वैलेंसी होगी। एंड इन पोटेशियम एंड outer most cell, in n cell only 1 electron is present, so it can donate it easily, so it has 1 positive valency. And in calcium, कैल्शियम में कितनी होगी, एटॉमिक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 पॉजिटिव। अब हम ये सभी थे मेटल्स के एग्जांपल। अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स। जो हम नॉन मेटल्स को देखते हैं, नॉन मेटल मीन गैसेस। बहुत सारे ये मोस्टली गैसेस के फॉर्म में मिलते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन द स्टेट गैस। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड सेकंड में 5। अब इसको नॉक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा, या अगर इसको कंप्लीट करना है तो ये किसी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। 3 ये क्या कर सकता है, अपने इसको 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जरूरत होगी। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन देने से बेटर है कि वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके बाद 3 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ओके, तो इसकी बैलेंस कितनी होगी, 3 नेगेटिव। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन में 2 और 6 है, तो 2 नेगेटिव। क्लोरीन में 7 ओनली 1, -1 नेगेटिव, सॉरी -1। एंड फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो 5 है, तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 नेगेटिव। सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव, हम अभी देखा हुआ है। ओके, यहाँ पर इसका स्ट्रेस हो किया हुआ है। सोडियम में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो कितना बचेगा, इसके पास 2 और 8। ओके,
और क्लोरीन के पास कितने थे 287, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सोडियम से निकल कर वो कहाँ आ जाएगा, इससे रिएक्ट कर लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। तो अब इसके पास क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे 288, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये रिएक्ट करके शेयरिंग करके एक ग्रुप बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, जो होता है हमारा NaCl। ओके, सेम मैग्नीशियम का ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ। मैग्नीशियम में वही 282 है, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2, तो उसके पास कितने रहेंगे सिर्फ 2 और 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 डिफरेंट क्लोरीन के साथ में शेयर करेगा। ये जैसे एक मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस क्लोरीन के साथ शेयर किया और एक इस क्लोरीन के साथ में शेयर किया, तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और Cl इसके साथ में 2 हो जाएंगे, तो पूरा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, ऐसे ही मेटेलिक and compounds are there, some compounds are ionic means they have charge। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन पर चार्ज होते हैं, उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। हमने कुछ सॉल्ट लिए हुए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड एंड अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। ओके, इन सभी की फिजिकल स्टेट्स को हम नोट करेंगे, किस स्टेट में है, तो मोस्टली वो हमें सॉलिड स्टेट में लेंगे। और सभी का क्या करेंगे, हम एक स्मॉल अमाउंट लेंगे इन मेटल स्पैचुला, और उसको डायरेक्ट हीट करेंगे लाइक दिस, फ्लेम पर डायरेक्ट हीट करेंगे, एंड रिपीट दिस एक्टिविटी विद ऑल द सैंपल्स। सभी सैंपल के साथ में हम सेम एक्टिविटी रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने पर हम क्या देखते हैं, क्या ये सभी मेल्ट हो रहे हैं, इसको हीट जब हमने किया सॉल्ट, और उन सैंपल्स को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करके भी देखते हैं कि अमाउंट को वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं, पेट्रोल में डिजोल्व करके देखते हैं, केरोसिन में डिजोल्व करके देखते हैं, क्या वो सभी में डिजोल्व हो रहे हैं। फिर एक हम सर्किट प्रिपेयर करते हैं, इसमें एक बैटरी लगी होगी, एक बल्ब लगा होगा, एक स्विच होगा, और 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, और सॉल्ट को हम प्रेजेंस चेक करेंगे कि उसमें बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, मीन उसमें आयंस मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, करंट फ्लो उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे हम। तो सभी के अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट 1686 केल्विन। सेम लिथियम क्लोराइड का भी काफ़ी सारा है, कैल्शियम क्लोराइड का भी बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी हाई है, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड का भी हाई है। अगर मैं आपसे पूछूंगी इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आप क्या बताएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, 2850, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का सबसे ज़्यादा है 3120। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता है कि इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो लिथियम क्लोराइड का 887 किसका है, लिथियम क्लोराइड का, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का है 1600। ओके, देन हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज। फिजिकल नेचर, जनरली ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, बिकॉज इनके पार्टिकल बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को टाइटली बाइंड करके रखता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इसलिए जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स अगर इनको हम हैमर से बीट करेंगे तो ये शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटल and break into pieces when pressure be applied। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हम देख चुके हैं। ओके, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग रहती है, अट्रैक्शन रहता है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत हीट की जरूरत होती है। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली soluble in water, जनरली वो soluble होते हैं, बट insoluble in such solvent like kerosene and petrol। केरोसिन और पेट्रोल में insoluble होते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स कैन दे पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं कि ये खुद से। तो जब हम इनका देखते हैं कि इनमें करंट फ्लो होता है या नहीं होता, तो अगर ये सॉलिड स्टेट में है
तो इनमें करंट फ्लो नहीं होता, कंडक्टिविटी ये शो नहीं करते, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में है तो उसके पार्टिकल टाइटली बाइंड रहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमें पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो रिजिड होने की वजह से स्ट्रक्चर पार्टिकल्स उसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते, तो सॉलिड कंडक्टर नहीं होता, सॉलिड आयंस नहीं होते। बट व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर और मेक सॉल्यूशन इन वाटर, देन दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो वो पार्टिकल डिसॉल्व हो जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स में मूव कर सकते हैं। तब उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ओके, so I think it is enough for today. We are continue from the tomorrow. If you have any doubt, you can ask.